सोने के बाद दरिंदा आता है कितने बजे रात को हमारी बेटी को लेके चला जाता है। कल मेरा वो छोटी बोलता है चल मिट्टी खोलेंगे उजाला को बाहर निकालेंगे उनके साथ खेलेंगे। मेरा छोटी बेटी बोल रहा है इनको हम लकड़ी को खींच कर फेंक के उसको कपड़ा उठा के अपने सीने में लगाए, रोने उन्हें लगे। बेटी के साथ अन्याय हुआ है। जौतुर की वीडियो जिसके पास जाएंगे देखेंगे हमारे बहन, हमारे माँ, हमारे भाई, हमारे। नमस्कार, अभी एक ऐसे परिवार में हम मौजूद है जिस परिवार की बेटी का शव बहुत ही संदिग्ध हालत में घर से करीब 100 मीटर के दूरी पे पाई गई है। आपको बताना चाहेंगे यही वो मासूम सी लड़की का घर है और यहाँ से 100 मीटर के दूरी पे उस खेत में उस लड़की का शव बहुत ही संदिग्ध हालत में पाई जाती है। लड़की एकदम नग्न अवस्था में थी। लड़की के शरीर पे कपड़ा नहीं था, वो फ्रॉक पहनी हुई थी और पैंट पहनी हुई थी। पैंट भी नीचे उतरा हुआ था और फ्रॉक गले के पास था। और आपको बताना चाहेंगे रात के करीब 12 से 1 बजे के आसपास वो मेला देख करके आती है और उसके बाद अपने माँ के बगल में इस कमरे में सो जाती है। आप देख सकते हैं ये वही कमरा है और इसी कमरे में वो मासूम सी लड़की सोई हुई रहती है, वो भी माँ बगल में सोई रहती है और माँ के बगल में वो मासूम सी लड़की सोई रहती है। और आपको बताना चाहेंगे पता नहीं आधी रात को किस व्यक्ति के द्वारा उस मासूम सी लड़की को उठाया जाता है और उठा के खेत लेके जाया जाता है और उसके साथ दुष्कर्म की जाती है और उन्हें बेरहम तरीके से खत्म कर दिया जाता है। सिर्फ इतना ही नहीं, उस लड़की के प्राइवेट पार्ट में मकई का लकड़ी का टुकड़ा डाला हुआ था और प्राइवेट पार्ट से ब्लीडिंग भी हो रहा था। आखिरकार इतना घिनौना हरकत किसके द्वारा की जा सकती है? माँ को इस बात का अंदाजा तक नहीं होता है कि आखिरकार इसके मतलब हमारी बेटी कब रात में उठी या किसी के द्वारा कब उठाया गया, कुछ नहीं मम्मी को पता है। और सुबह में जब कुछ लोग शौच के लिए खेत जाते हैं और वहीं से वो लोग हल्ला करते हैं, उसके बाद इस माता को जानकारी होता है कि वो तो हमारी ही बेटी है जिनका शव खेत में पड़ा हुआ है। आप ही मम्मी हुए? जी हाँ। अच्छा, आप कब मेला देख करके आए थे? 10 बजे आए थे। 11 बजे तक जगे हुए थे। 11 बजे जगे हुए थे। 11 बजे के बीच में हम सब दोनों मम्मी नींद से सो गए। उसको मेहंदी लिखे, हम बोले मम्मी हमको मेहंदी लिख दे। हाँ। तब उनको मेहंदी लिखी, उसके बाद एक हाथ पर ले करके जिस हाथ में मेहंदी लगाई उसको हाथ को हम पकड़ के सो गए। कि तो 12 बजे से हमारी मम्मी थी आई सोने के लिए, हमको पता नहीं चला मम्मी आई थी सोने के लिए और दरवाजा खोले थे। हम दरवाजा खुला करके सोए थे। सब दिन फिक्र सोते थे, कुछ चीज का डर। आज तक कभी घटना नहीं हुआ है इधर? नहीं, कोई चीज का डर नहीं, तो इसलिए हमको डरो भी नहीं। बच्चे बोले कि मम्मी रहने दो, दरवाजा खुला, हवा रही सोए। अच्छा ये बताइए दीदी, आपकी बेटी को आपके बगल से, आप दोनों एक ही बेड पे सोए हुए थे, आपके बगल से उठाया गया, इस बात का आपको अंदाजा नहीं लगा? अंदाजा हमको नहीं लगा, नहीं पता चला? नहीं पता चला। सुबह उठे तो आपको लगा कि आपकी बेटी बाहर खेलने गई है? हम सुबह जब उठा तो हम खोजे बिछावन पर तो नहीं थे, तो सोचे हम कि गई होगी भैया लड़की के पास खेलने के लिए। आपको लगा बाहर खेलने मिलने गई होगी? नहीं, तो इसी कारण हम सोच के नहीं किधर खोजे, डर रहते तब न खोजे। कुछ चीज का शिकायत नहीं इस गाँव में हमको। आप अपने मायके में है अभी और आपकी बेटी नानी घर में थी? हाँ। तब आदमी 2-4 आदमी उधर से आए बोलने के लिए कि आप ही का लड़की जैसे लाल कपड़ा पहने हैं। तो हम बोले हाँ। तो बोले कि वहाँ पे आपको बेटी लेटे हैं खेत में। तो हमको घबराहट आई कि ये सब ये क्यों बोल रहा है। हम उठकर दरबार लगा कर जाकर देखें, खेत में गए देखने। तो पूरा पश्चिम सोए थे, कपड़ा नीचे थे, उसके पजामा यहाँ पे परा गले पे और गले नीचे गिर रही थी। इतना लकड़ी थी मकई की एक बीत का और उनको मुड़िया के अंदर डाला गया था। अंदर डाला गया। हम ब्लेड भी भर रहे थे। हमको माँ है, कोई भी माँ से नहीं दे सकते, अपने बच्चे को छोड़ सकते हैं। हम लकड़ी को खींच कर फेंक के उसको कपड़ा उठा के अपने सीने में लगाए, रोने उन्हें लगे। मरे हुए बेटी मिला हमको। कमरे से उस लड़की को उठाया जाता है और उसके बाद घर से महज 100 मीटर के दूरी पे उस लड़की का शव पाया जाता है। ये लोग बोलता है भैया हम मेला देख के आए हैं, माँ बेटी और हमारा भतीजा तीनों मिल के आए भैया, भाई बेटी को मेहंदी लगाए। हाथ पकड़ के मेहंदी लगाते लगाते हम सो गए। सोने के बाद दरिंदा आता है कितने बजे रात को हमारी बेटी को
लेके चला जाता है। जाने के बाद हमको पता नहीं चला और जाके हम सुबह में देखे भैया तो मेरा बेटी पूरा बॉडी में था। हम पकड़ के लिपट के रो गए, गला लगा लिए और लेके आके अपने बसा पे ले आए। उनके बाद हमारा बीबी जगाता है कि उजाला को क्या हो गया, चलो यहाँ पे मेला देखा। तो हम लोग भी आते हैं तो बॉडी पड़ा हुआ था, हम भी थक हो गए खड़ा होके। आप लोग इस घर में नहीं रहते हैं? यहाँ पे मेरा माँ ये रहता था, ये आपकी बहन माँ और आपकी बहन? हाँ भांजी, दो भांजा है, 2 लड़का था ये, हाँ। 2 भाई है मेरा बहन का, एक लड़की छोटी लड़की था। हाँ। हाँ, उनके साथ न दरिंदा बेजुर्मी किया है। हम लोग को कुछ खुराच नहीं आने दिया, कोई पता नहीं चलने दिया। न हमारे साथ किसी के साथ दुश्मनी था, न हमारे को, न हमारे बहन से, न हमारे भाई से। जो हम अपना भाई परिवार है आपस में जो भी अपने में करते हैं, दुनिया से में कोई शिकायत नहीं, कोई लड़ाई नहीं था। फिर मेरा बेटी के साथ कैसा अन्याय किया हम समझ नहीं पा रहे हैं, हमारा गांव वाला भी नहीं समझ पा रहा है। कि आखिरकार कौन कर सकता कौन है? कर सकता है? बेटी से भी छोटी थी? छोटी वो था, पूरा छोटी था, मासूम गुड़िया था, हमारे साथ रहता था। दर्दनाक जी तरीके जी जी, अब उनको नहीं देखते हैं हम लोग, पूरा रोते हैं, मेरा बीबी, मेरा बच्चा, मेरा भाई। कल मेरा वो छोटी बोलता है चल मिट्टी खोलेंगे, उजाला को बाहर निकालेंगे, उनके साथ खेलेंगे। मेरा छोटी बेटी बोल रहा है इनको चल वहाँ मिट्टी के तर में उजाला को दिया है, इनको ज्ञान नहीं है, बोलता है मिट्टी के तर में उजाला को दिया है, उजाला को बाहर करेंगे, खेलेंगे तीनों मिलके। हमें रोना आ गया, देखो अब क्या करेंगे, कैसा कैसा बच्चा सोच रहा है, कैसा बोल रहा है, ये नहीं सोच। है। अभी परिवार का हालत काफी ज्यादा खराब है। यही नानी है, आप यहाँ नानी भलिया अहो आते सुतल रही है ना, जखन अहाँ के नातिन के उठेल कर दोनों बार हम सुतल अहाँ जखन एलिए तो दोनों माय बेटी सुतल रहे? हाँ सुतलो हम मुसारी से बजा गेट पर डटा पर अहाँ धरती पर बिछा के सूत गए? मुसारी ले लिए अनबा धरती पर नीचे में मौका ला के ना सूते रहिए। बस नींद पड़ी गेल मेला ठला देखलिए, नहीं पता चल रहा रात के उठल के नहीं पता। चलिए 12 बजे रात के हम बस सूत गेली, गहरी नींद आ गेले। हमरा कोई टेर नहीं लागले, हमरा बेटी के लागले। हम बताइए, नानी गेट पे ही नीचे में बेड बिछा करके सो जाती है और गेट से अंदर जाया जाता है और अंदर से उस मासूम को निकाला जाता है, लेकिन इस बात का पता ही नहीं चलता है कि आखिरकार कौन अंदर आया था। वजह ये भी थी कि यहाँ पे बहुत सारा हॉर्न लगा हुआ था, जो मेला हो रहा था उसका, और बहुत ज्यादा नॉइजी था, बहुत ज्यादा आवाज आ रहा था। कुछ नहीं जान लिया। परिवार वाले सो जाते हैं, थके हारे रहते हैं, दिन में काम करते हैं, रात में मेला देखने गए थे। मजदूर परिवार है, दिन भर काम करते हैं ये लोग, दूसरे के खेत में काम करते हैं, तब 2 वक्त का रोटी मिलता है। उसके बाद मेला जाते हैं देखने के लिए और आकर के करी नींद में सो जाते हैं। सर क्या कहना चाहते हैं? अभी तक कुछ नहीं हो पाया है। यही तो विडंबना है कि आज बिहार में आए दिन घटना जो है, प्रत्येक दिन बिहार में अभी ये जो घटना है ये हमारा पंचायत ही है, और हम पूर्व प्रत्याशी आरजेडी विधायक प्रत्याशी जिनेंद्र प्रसाद, और हमारे ये जो मानवता को शर्मसार, जितनी भी निंदा किया जाए कम होगी। एक ही है कि अभी जो वर्तमान जो दौर चल रहा है, अपराधी और मवाले और गुंडे का बहार है, और सरकार फिर से नीतीश कुमार है, यही चल रहा है। मतलब आज आप विगत 1 सप्ताह में मैं गणना कर रहा था, वो भी समाचार माध्यम से, 43 ठो मर्डर हो चुका है 1 सप्ताह में। आप पूर्णिया में 5 ठो को जिंदा जलाया गया। सही बात है, 5 पांच एक ही परिवार के सिवान में, मुजफ्फरपुर में 3 को काटा गया। मतलब अब कैसे घटना, आप कल्पना आप समझ लीजिए किस गुंडा राज में आप हैं। लोग कहते थे कि आरजेडी का सरकार लालू यादव का गुंडा राज था, वो वंचितों का राज था। मतलब वही कहना है कि अभी भी प्रशासन लगे हुए हैं, लेकिन अभी तक ठोस नतीजा पर अभी 4 दिन ऑलरेडी बीत चुका है सर, चौथा दिन, आज चौथा दिन है। तो हमारा ये है कि किसी भी तरह का कोई भी मतलब जो दोषी नहीं है वो किसी तरह से फंसे नहीं, और जो दोषी है वो बचे नहीं। हम लोग प्रशासन से भी बात करते, कल एसपी साहब भी आए थे और डीएसपी साहब से लगातार बात हो रही है। अभी भी आधा घंटा पहले थाना अध्यक्ष महोदय आलमनगर से बात हुई है, तो भी लगे हुए, लेकिन अभी तक ठोस नतीजा पे नहीं हम लोग क्या पहुंचे। लग रहा है सर, न्याय मिलेगा उस बच्ची को? न्याय के लिए तो निश्चित रूप से अगर न्याय प्रशासन के द्वारा नहीं अगर मिलता है तो फिर हम लोग चरणबद्ध इसका आंदोलन करेंगे और बच्ची को तो न्याय दिला के ही रहेंगे।
आपने यहाँ पे पूरे के पूरे गांव समाज के लोगों का और परिवार का भी बयान सुना। पूरे परिवार का और गांव समाज के लोगों का यही कहना है कि जो लोग भी इसमें शामिल है, सबसे पहले केस की अच्छी तरीके से जांच पड़ताल की जाए और जो लोग भी, जितने लोग भी इसमें शामिल है, उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि अभी पूरे गांव समाज के लोग डरे हुए हैं। वैसे आप सभी को क्या लगता है, इस केस में जो भी लोग शामिल है उन्हें क्या सजा मिलना चाहिए? आगे आप सभी के ऊपर छोड़ते हैं, आप लोग भी अपना राय जरूर दीजिएगा। मिलते हैं दूसरे वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।